जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन पारायण करेंगे। 22वें श्लोक तक। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं योगं तं विद्धि पाण्डव न हि असन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते तदाहिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते।
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरः परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामतिगच्छति नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त आसीत निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बहन बने रहिए। भगवान ध्यान के फल की बात कर रहे हैं। एक एक चरण बोलेंगे निर्वैन।
हाँ, तम विद्या दुख संयोग, तं विद्यादि दुःख संयोग, तम विद्या दुख संयोग, तं विद्या दुःख संयोग, योगम योग संनितम, वियोगं योग संनितम्, योगम योग संनितम, वियोगं योग संनितम्। स निश्चयेन योक्तव्यो, स निश्चयेन योक्तव्यो, स निश्चयेन योक्तव्यो, स निश्चयेन योक्तव्यो, योगो निर्विण्ण चेतसा, योगो निर्विण्णचेतसा, योगो निर्विण्ण चेतसा, योगो निर्विण्णचेतसा। तम विद्या दुःख संयोग, वियोगम योग संनितम, स निश्चयेन योक्तव्यो, योगो निर्विण्ण चेतसा। तं विद्या दुःख संयोग, वियोगं योग संनितं, स निश्चयेन योक्तव्यो, योगो निर्विण्णचेतसा। Once more. तं विद्या दुःख संयोग, वियोगं योग संनितं, स निश्चयेन योक्तव्यो, योगो निर्विण्ण चेतसा। जय श्री कृष्ण बहन। શું કીધું ભાઈ? जय श्री कृष्ण की दुआ। જય શ્રી કૃષ્ણ। तम विद्या दुख संयोग, वियोगम योग संनितम, स निश्चयेन योक्तव्यो, योगो निर्विण्ण चेतसा। तम यानी उसको, किसको? जो योग है उसको, उसको विद्यात यानी जानना चाहिए। वी शुड नो, वी शुड अंडरस्टैंड। दुख संयोग वियोगम, दुख के साथ का साथ संयोग का वियोग, दुख के साथ के संयोग का वियोग, या तो दुख के साथ का संयोग का अभाव, ऐसा है। योग संनितम, जिसका नाम योग है। योग क्या है? तो इसको योग कहते हैं। और सह, उसे, निश्चयेन योक्तव्य, निश्चय पूर्वक, योक्तव्य यानी करना चाहिए, करना कर्तव्य है। इट शुड बी डन, इट शुड बी परफॉर्म्ड। किसे? योग, उस योग को। कैसे? अनिर्विण्ण चेतसा, न उगता हुए चित्त से, यानी जरा सा भी बोर नहीं होते हुए, उब नहीं जाना है। इस योग का निश्चय पूर्वक करते समय, इस योग का पालन करते समय हमें कभी भी उससे उबना नहीं है। वी आर नॉट सपोज टू गेट टायर्ड और गेट बोर्ड अबाउट इट। जो दुखरूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए, अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। दैट स्टेट कॉल्ड योग, which is free from the contact of sorrow in the form of transmigration, should be known. Nay, this yoga should be resolutely practiced with an unwearied mind.
भगवान ध्यान की बात कर रहे हैं, वेदांतिक ध्यान की, वेदांतिक मेडिटेशन की है। और यह जो ध्यान है, वेदांतिक मेडिटेशन जो है, वह आत्मज्ञान को सुपाच्य करने के लिए है, या तो आत्मज्ञान को आत्मसात करने के लिए है, टू पुट प्रॉपरली, दैट इज एसिमिलेटिंग आत्मज्ञान, या तो एसिमिलेटिंग द सेल्फ नॉलेज। भगवान ध्यान को या तो मेडिटेशन को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ध्यान से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। ध्यान में बैठकर आत्मज्ञान जो हमने प्राप्त किया है उसका पचन करना है, उसको एसिमिलेट करना है, उसके ऊपर ध्यान करना है। शंकराचार्य जी ने अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में या अनेक और भी ग्रंथों में बहुत स्पष्टता से लिखा है, जैसे विवेक चूड़ामणि में भी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, कि आत्मज्ञान मात्र और मात्र गुरु के उपदेश से या तो वेदांत के सातत्य के अध्ययन से ही मिलता है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वेदांत, और जो गुरु के द्वारा हमें बताया जाता है। और यदि श्रवण से यह ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता तो इसे प्राप्त करने का और कोई रास्ता नहीं है, ये शंकराचार्य जी का कहना है। हाँ? यदि आत्मज्ञान हमें शास्त्रों के श्रवण से, गुरुमुख से सुनकर यदि हमें यह प्राप्त नहीं होता तो उसे प्राप्त करने का और कोई तरीका नहीं है। यदि श्रवण करने से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है तो क्या करना चाहिए? दोबारा श्रवण करो। दोबारा श्रवण करने से बात नहीं बनती है, और एक बार सुनो। इट इज लाइक एक ऑफिस में मैंने एक डेस्क के ऊपर, बॉस के डेस्क के ऊपर एक बहुत अच्छी सी क्लिप रखी, एक चिट रखी थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि दिस ऑफिस रन्स बाय ओनली 2 रूल्स। रूल नंबर 1, द बॉस इज ऑलवेज राइट। रूल नंबर 2, if boss is wrong, refer to rule number 1. समझ गए? This office runs with only 2 rules. Rule number 1, the boss is always right. Rule number 2, if the boss is wrong, refer to rule number 1. ये ऑफिस ने, इसको हम हमारे घर पे भी बोल सकते हैं। और घर में बॉस कौन है आपको मालूम है, बराबर है? तो रूल बराबर उधर भी बैठते हैं। यानी वैसे यहां भी श्रवण से आत्मज्ञान प्राप्त होता है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, यदि श्रवण से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, रिफर टू रूल नंबर 1, यानी सुनते रहो जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। लेकिन ये आत्मज्ञान प्राप्त होता है, उसकी अनुभूति नहीं होती, श्रवण करना है खाली। यानी आत्मा क्या है उसके बारे में, अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो शोषेव च नित्य सर्वगत स्थाणो रचलो यम सनातन, सुनते रहना है। इस जन्म में नहीं हुआ, अगले जन्म में होगा। शंकराचार्य जी कहता है कि वेदांत वाक्यात एवं आत्मज्ञानम उदाति, वेदांत के वाक्यों से ही, यानी कि उपनिषदों के वाक्यों से ही आत्मज्ञान का उदय होता है। और इसलिए मेडिटेशन या तो ध्यान को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग करना नहीं है।
मेडिटेशन यानी ध्यान का उपयोग करना है, जो आत्मज्ञान हमने प्राप्त किया है उसको सुपाच्य बनाना है, यानी कि एसिमिलेट दैट नॉलेज जो हमने सुनकर प्राप्त किया है, श्रवण से प्राप्त किया है। क्योंकि इस तरीके से, आई एम यूजिंग द वर्ड, पचाया गया या तो एसिमिलेट किया गया जो ज्ञान है वही हमें पुष्टि देगा। दैट विल ओनली नरिश अस। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन यदि उसका अच्छी तरह से पचन हुआ तो हमें वह हमारे शरीर को पुष्टि देता है। वैसे ही ये जो ज्ञान है, जो हम भोजन जैसे खाते हैं वैसे ज्ञान को हमने सुना, कान से उतारा, तो उसका यदि पचन होता है तो वह हमें पुष्टि देगा, नरिश करेगा, हमारे आत्मस्वरूप की झांकी हमें उजागर करेगा। क्योंकि हम भोजन के पचन की बात कर रहे हैं तो कोई कोई लोगों की तासीर ऐसी होती है कि वो खाते हैं, जितना खाते हो निकल जाता है, तो उससे पोषण कुछ नहीं मिलता। दे ईट एंड थ्रो इट। वैसे हमारे में भी होते हैं ऐसे, वेदन के श्रवण करने के लिए हम बैठे हैं, यहाँ से सुना यहाँ से गए, यहाँ से सुना यहाँ से गया, यहाँ से सुना यहाँ से गया, डाबे दिशा में जमने से निकलू, जमने दिशा में डाबे से निकलू, अंदर कुछ जाता ही नहीं। तो ये नहीं करना है। जो सुना उसके ऊपर मनन करते हुए ध्यान में जब भी बैठे हैं तभी उसको आत्मसात करने की कोशिश करनी है। स्वामी चिन्मयानंद बहुत बार कहा करते थे, कोई उनसे जाकर कहता था ना कि मैंने 10 उपनिषद का अध्ययन किया। स्वामी चिन्मयानंद तो अंग्रेजी में बोलते थे ना, तो somebody would go and tell him, स्वामी जी आई हैव गॉन थ्रू 10 उपनिषद। तो स्वामी जी इमीडिएटली उसको प्रश्न पूछते, ओके यू गॉन थ्रू 10 उपनिषद, हाउ मेनी ऑफ देम हैव गॉन थ्रू यू? यू हैव गॉन थ्रू 10 उपनिषद, हाउ मेनी ऑफ देम हैव गॉन थ्रू यू? तुम्हारे अंदर कितने गए? तो बेसिकली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वी हैव नॉट टू गो थ्रू द उपनिषद, द उपनिषद हैज टू गो थ्रू अस। तो ही ये नरिशमेंट मिलेगा, तो ही ये पुष्टि मिलेगी। तो वेदांतिक मेडिटेशन जो है, वेदांतिक ध्यान जो है, वह इस ज्ञान को पचाने के लिए है। और यह जो भी हमने श्रवण किया है उसके ऊपर वारंवार मनन करते रहने से ये ज्ञान सुपाच्य होता है। यानी हमने देखा है कि श्रवण यानी कैसेट रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है, और मनन जो है वह उसकी प्लेइंग मैकेनिज्म है, और निधिध्यासन है वो श्रवण द्वारा रिकॉर्डिंग किए गए आत्मज्ञान को जब भी मनन द्वारा प्ले किया जाता है उसको समझकर उसका अनुभव करने की प्रक्रिया है। सो श्रवण किए गए ज्ञान को मनन द्वारा रिप्ले करने से जो बात बनती है उसको निधिध्यासन कहते हैं। और इसी को हम वेदांतिक मेडिटेशन भी कह सकते हैं, वेदांतिक ध्यान कह सकते हैं, और कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं। और इसलिए भगवान ने धारणा, ध्यान और समाधि की बात करी थी। अष्टांग योग में हम देख चुके हैं, बराबर। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो प्रत्याहार यानी उस विषय के बारे में सोचना, फिर धारणा यानी भौतिक विषयों से अपने आप को खींच लेना, विड्रॉ द माइंड फ्रॉम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, और इस मन को वहां से खींचकर वेदांत के अध्ययन में लगाना है।
तो उसको धारणा कहते हैं। और उसके ऊपर सतत मनन करना उसको ध्यान कहते हैं। और यह मनन करते हुए जब उसकी अनुभूति होती है तो उसको समाधि कहते हैं। यानी जब ये आत्मसात होता है तो हम अपने आत्म स्वरूप के बारे में हमें पहचान बनने लगती है। हम अपने आप को पहचानने लगते हैं। और मेरी शरीर के साथ जुड़ी हुई जो पर्सनालिटी है उसकी हमें विस्मृति होने लगती है। यानी कि मैं तभी किसी का पिता, बेटा, पति, चाचा, मामा, पत्नी, भाई, बहन कुछ नहीं होता हूं। मैं होता हूं या तो मैं होती हूं। यानी अहम ब्रह्मास्मि, अहम आत्मा अस्मि। यह मेरी मेरा मुख्य व्यक्तित्व है, प्राइमरी पर्सनालिटी जिसको हम कहेंगे। अभी हमारी स्थिति क्या है कि संसार का हमारा जो व्यक्तित्व है उससे हम प्रभावित हैं। यानी जैसे मैंने अभी कहा कि पति, पत्नी, चाचा, मामा, बुआ, भाई, भतीजा, बहन वगैरह जो भी रिश्ते हैं, वह रिश्ते हमारे मन में बने रहते हैं दिन के 24 में से 23 घंटे। 1 घंटा जब भी हम यहाँ भगवत गीता के अध्ययन के लिए बैठते हैं तभी थोड़े समय के लिए, 1 घंटे के लिए उसकी विस्मृति होती है। और वो भी होती है तो यू शुड कंसिडर योरसेल्फ लकी। वो 1 घंटे के लिए भी यदि पूरे पूरे संपूर्ण विस्मृति हो जाती है संसार की तो भी बहुत अच्छी बात है। दैट इज ऑल्सो एन अचीवमेंट। लेकिन वो 1 घंटे के लिए भी विस्मृति नहीं होती है। मान लीजिए कि होती है तो 1 घंटे के लिए वो प्रिडोमिनेंट होता है, प्राइमरी पर्सनालिटी होती है। और ये भौतिक जगत के साथ जुड़ी हुई सेकेंडरी पर्सनालिटी होती है। और फिर बाद में बाकी 23 घंटे भौतिक जगत के साथ जुड़ी हुई जो पर्सनालिटी है वह मुख्य रहती है और हम ब्रह्मास्मि की विस्मृति हो जाती है। तो ये प्रक्रिया उल्टी हो जानी चाहिए। यानी दिन में 1 आध घंटा हम यदि भौतिकता से जुड़े रहें क्योंकि अभी संसार चलाना है, घर बार है, चलाना है, तो ठीक है। 1 घंटा, नॉट कंटिन्यूसली 1 घंटा, इन बिट्स एंड पीसेस। जब जब जरूर पड़े तब तब हम संसार से जुड़ते हैं, फिर विड्रॉ, जुड़ते हैं विड्रॉ, कछुए की तरह। और बाकी के समय हमारे मन में हम ब्रह्मास्मि या तो मैं आत्मा हूं उसकी प्रतीति होती रहनी चाहिए। एक वेन डायर करके पश्चिम का एक विचारक फिलोसोफ थे। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा कहा है। उन्होंने कहा था कि यू आर नॉट ए ह्यूमन बीइंग विथ ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, बट यू आर ए स्पिरिचुअल बीइंग विथ एन इंसिडेंटल ह्यूमन एक्सपीरियंस। आई विल रिपीट अगेन, you are not a human being with a spiritual experience, but you are a spiritual being with a incidental human experience। यानी आप मनुष्य, अध्यात्म से जुड़े हुए मनुष्य नहीं हैं। आप स्वयं अध्यात्म यानी कि आत्मा है। और मनुष्यता का आपको अनुभव जो होता है वो एक संयोग है। इट इज जस्ट ए कोइंसिडेंस कि हमें ये ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है, बट अदरवाइज वी आर ए स्पिरिचुअल बीइंग, यानी कि हम आत्मा हैं। हम एक्चुअली करते क्या है, आत्मा के अनुभव को खोजने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारा ज्यादातर हमारा अनुभव या तो हमारी आदतें जो हैं वह इस शरीर को संसार से जुड़े हुए मानकर मैं शरीर हूं
और संसार से जुड़े हुए मेरे जो संबंध है या तो जो भी गतिविधियां हैं वह मेरी हैं, वैसे समझ के हम चलते हैं। ये हमारी जन्म जन्मांतर की आदत है। लेकिन अध्यात्म के अध्ययन से सातत्य के साथ अध्ययन से हमें इस बात का पचन यानी वैचारिक सुपचन करना है कि मुझे आत्मा के साथ अनुसंधान करने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं आत्मा हूं, हमेशा हूं, और ये मनुष्यता आती जाती रहती है। मैं कभी मनुष्य बन जाता हूं, बाकी मैं आत्मा ही हूं। यह बात यदि हमारे मन में बराबर बैठ जाए तो बात बन जाए। ये हम आत्मा से कह सकते हैं, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। आत्मा यदि इस तरीके से हमारे जीवन में आ जाए तो बात बन जाएगी। तो अभी जो हमारा प्राइमरी एम है उसको सेकेंडरी करना है, और जो गौण है उसको भी हमें मुख्य करना है। प्राइमरी शुड बिकम सेकेंडरी, सेकेंडरी शुड बिकम प्राइमरी। अभी हमारा प्राइमरी शरीर का संबंध है और सेकेंडरी आत्मा का अनुभव है। उसको उल्टा करना है। आत्मा का अनुभव हमारा प्राइमरी मुख्य होना चाहिए, और शरीर का संसार के साथ का जो संबंध है वो गौण यानी कि सेकेंडरी होना चाहिए। और इसके लिए धारणा, ध्यान और समाधि की जरूरत है। समाधि में हम बिल्कुल खो जाते हैं। किसमें खो जाते हैं? कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, और यह खो जाना और इसमें लीन हो जाना, इसी को हम निर्विकल्प समाधि कहते हैं। और जो ये योग का एक फल है। भगवान इस योग के 7 फलश्रुति कह रहे हैं, उसमें से 7वीं फलश्रुति ये है। निर्विकल्प समाधि जो है वह इस योग का फल है। और कृष्ण इस निर्विकल्प समाधि के 7 अंगों को, 7 फीचर्स जो अलग अलग हैं, उसकी बात यहां कर रहे हैं। 20वें श्लोक से उन्होंने इस बात को करने की शुरुआत करी है। इसको जरा रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। इसके लिए आपको श्लोक में बता देता हूं। विश्व श्लोक में कहा, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। 21वें में कहा, सुखम आत्यंतिकम यत् बुद्धिग्राह्यमति इंद्रियम, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। और 22वें श्लोक में कहा, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। इन श्लोकों को जरा दिमाग में बैकग्राउंड में रखिए। तो सबसे पहले कहा चित्त उपरमणम। निर्विकल्प समाधि जो है वह इसको आत्मसात करने की है। जो ज्ञान हमने श्रवण के द्वारा आत्मसात किया है उसको सुपाच्य बनाना है, और इसके लिए ये निर्विकल्प समाधि हमें उपयोगी है। इस स्थिति में मन जो है वो बिल्कुल शांत है। इट इज रिलैक्स्ड, ट्रैंक्विल। मन जो है वह अपने स्थान पर है, स्थित स्थित है वहां, और बिल्कुल अपनी जगह पर शांत है। इसको कहते हैं चित्त उपरमणम। चित्त यानी मन, चित्त, और उपरमणम यानी कि शांति, मन की शांति, चित्त की शांति।
अभी यहाँ मन की शांति में एक बात हमें बिल्कुल समझनी है कि यह जो मन है विचार शून्य मन नहीं है, विचारहीन मन नहीं है। यहाँ हम जो बात करते हैं वह यह है कि हमारे मन में कोई खलबली नहीं है, मन को क्षुब्ध करे ऐसे कोई विचार नहीं आते हैं। हम विचार शून्य मन की, थॉटलेस माइंड की बात नहीं करते हैं। यहाँ हम उस मन की बात करते हैं जो हमारे ऊपरी क्या कहूँ स्थिति जो है और हायर नेचर जिसको हम कहेंगे, इसके बारे में मन सोचता है, यानी कि आत्मा के बारे में सोचता है। और उस स्थिति के बारे में सोचते सोचते उसमें रममाण हो जाता है और उसका आनंद लेता है। और मन में और कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई खलबली नहीं है। और इसलिए ये गलतफहमी कभी भी मत करना कि मन में जो विचार आते हैं वह विचार दे आर डिस्टर्बेंसेस। द थॉट्स आर नॉट डिस्टर्बेंसेस। मन में आते हुए जो विचार है वह डिस्टर्बेंस नहीं है, अवरोध नहीं है। एक्चुअली ये जरूरी है, क्योंकि हमें मन को इस तरीके से तैयार करना है कि मन में जो भी विचार आए वो आत्म स्वरूप के बारे में ही आए। जब भी धारणा की बात हमने करी थी तभी उसके बारे में हमने सोचा था, धारणा और ध्यान के बारे में। ऊंधिया का हमने एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को समझने की कोशिश करी थी, यदि आपको याद आया तो। अभी यदि हम विचार शून्य मन की ओर जाने की कोशिश करें तो वेदांत की जो बातें यहां से कही जाती हैं, यदि आप विचार शून्य मन आपका ध्येय है तो यहां से जो भी बातें की जाती हैं वह मन में उतरेगी नहीं। दे विल नॉट गेट एब्सॉर्ब बिकॉज यू डोंट वांट एनी थॉट्स टू कम इनटू योर माइंड। जब भी हम श्रवण करते हैं तो मन में विचार तो आएंगे ही, और यदि हमने विचार को ही आना बंद कर दिया तो श्रवण का कोई मतलब ही नहीं है। सीधा डायरेक्ट लाइन, शॉर्टकट। तो जो श्रवण करते हैं वो मन में एसिमिलेट होना चाहिए, इसलिए विचार का आना जरूरी है। तो ये डिस्टरबेंस नहीं है। तो आत्मज्ञान का जो विचार है वो डिस्टरबेंस नहीं है। और यदि वो डिस्टरबेंस होता है तो आप कहेंगे कि 1 घंटा बैठ के मुझे आपने परेशान किया, यू डिस्टर्ब अस। लेकिन बात ऐसी नहीं है, ये डिस्टरबेंस नहीं है। और यह आत्मा आत्म तत्व के बारे में जो विचार आता है उसका सातत्य से मनन करना है हमें। और इसलिए निधिध्यासन जो है वह हमारा शांत मन, जिसमें विचार आते हैं लेकिन विचार वेदांतिक विचार आते हैं, आत्मज्ञान के विचार आते हैं। तो इसलिए मन हमारा विचार शून्य नहीं है। इट इज नॉट ए थॉटलेस माइंड, इट इज ए थिंकिंग माइंड, बट द थॉट्स आर ऑफ वेदांतिक थॉट्स, आत्मज्ञान के विचार आते हैं। तो ये जो शांति है मन की, विचार शून्यता नहीं लेकिन शांत मन जिसमें विचार आते हैं वो आत्म तत्व के बारे में आते हैं, वह ये शांति जो है वह इसकी पहली डेफिनेशन है योग की। दूसरी डेफिनेशन है आत्मदर्शनम। तो हम जो आत्मज्ञान हमने प्राप्त किया है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं मात्र शुद्ध चैतन्य हूं, शरीर से अलग हूं। और
इस चैतन्य, यह चैतन्य जो है वह इस बॉडी, इस शरीर को शक्ति प्रदान करता है, चैतन्य प्रदान करता है। और मेरा असली स्वरूप ये चैतन्य स्वरूप है, वह, इसको कहते हैं आत्मदर्शनम। ये हुई दूसरी डेफिनेशन योग की। तीसरी व्याख्या जो करते हैं, यानी 20वें श्लोक में ये दो व्याख्या हुई, 21वें श्लोक में जो व्याख्या भगवान करते हैं वह है आत्यंतिकम सुखम, यानी सुख की सुपरलेटिव मात्रा, कि उससे बढ़िया कोई सुख है ही नहीं, आत्यंतिकम सुखम। मेरा स्वभाव ही, राधर स्वभाव बिना कहूं, मेरी प्रकृति ही ये सुख है, यानी आई एम दैट हैप्पीनेस, वही मेरा नेचर है। यह जो सुख है, आत्यंतिकम सुख, ये बाहर से आने वाला कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि बाहर से कोई भी आने वाला जो अनुभव है वो सीमित होगा, इट विल बी फाइनाइट, वो टाइम बाउंड रहेगा, क्योंकि वो आता है जाता है, आ गया गया, थोड़ा मिला उसके आनंद आया चला गया, इट इज टाइम, यानी कि आवन जावन है, आगमा पायनो अनित्यान। हालांकि यह जो सुख मिलता है हमें आत्मज्ञान से, आत्यंतिकम सुख जिसकी भगवान बात करते हैं, वह इसलिए मिलता है कि हमें कोई भी प्रकार की अपूर्णता हमारे में रही नहीं है। वी हैव नथिंग टू गेन, हमें कुछ पाना ही नहीं है। सी क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। हमारा एक स्वभाव क्या है कि हम पूर्ण बनने की कोशिश करते हैं, और पूर्ण बनने के लिए संसार से जो भी मिलता है वो लेकर उसके द्वारा हम अपने आप को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। फिर वो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से, either you keep on accumulating things, or you keep on accumulating the relations, or you try to create favorable situations। ऐसा करते 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 हम सुख प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, लेकिन संसार से कितना भी मिले कम है, क्योंकि अल्टीमेटली वह सीमित है, इट इज फाइनाइट, इट इज टाइम बाउंड। जब तक वो मिलता रहे तब तक सुख की अनुभूति होती है तथाकथित, लेकिन जैसे ही वो चला गया वो अनुभूति चली गई। लेकिन ये आत्मा का अनुभव ऐसा है कि मेरे में कोई कमी नहीं है, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार की कोई वस्तु से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, वर्ल्डली थिंग्स, क्योंकि मेरे में अपूर्णता है ही नहीं, आई हैव नो इम्परफेक्शन। और यह जो समझदारी है, इससे मुझे एक पूर्णता का एहसास होता है, और ये पूर्णता का एहसास जो है और उससे जो सुख मिलता है वह भगवान कहते हैं आत्यंतिकम सुखम। यह हुई तीसरी व्याख्या। चौथी व्याख्या है तत्वनिष्ठा। हम हमारे आत्म स्वरूप में स्थित हैं, जिसकी हमें प्रतीति हुई है। तत्व यानी आत्म तत्व, और आत्म तत्व निष्ठा यानी अभी हमें एहसास हो गया है कि मेरा सही स्वरूप यही है, और इसलिए हम अपने, क्या कहें, गुरुत्वाकर्षण बिंदु से विचलित नहीं होते, वी रिमेन स्टेबल। कैसे? उदाहरण के रूप में, सर्कस में वो जो बेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं जो वो बोलते हैं ना, बड़ा सा केज रहता है, और उसके अंदर वो मोटरसाइकिलिस्ट वो मोटरसाइकिल चलाता है, ऐसा उल्टा जाता है, सीधा आता है, ऐसा जाता है, वैसा जाता है। वो कैसे कर पाता है? वो करने में वो अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बराबर बनाए रखता है, यानी वो अपनी स्पीड को इस तरीके से एडजस्ट करता है कि बिल्कुल वो जो पिंजड़ा है उसकी जो पेरिफेरी है उसके साथ वो चिपका ही रहे, यानी कि इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कंट्रोलिंग। और उसकी वजह से
वो पूरा कितना भी घूमे फिरे, इधर जाए उधर जाए, जो भी करे, गिरता नहीं है। और यही तत्वनिष्ठा है हमारी। यानी कि हमारा आत्मा स्वरूप की हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी मजबूत है कि हम कुछ भी संसार में कितना भी उल्टा उलट पटांग जो भी हम खेल करें, हमें हमारे तत्व से विचलित नहीं कर सकते। यानी कि इसको कहते हैं तत्वनिष्ठा। तत्व यानी आत्म तत्वनिष्ठा। ये हुई चौथी डेफिनेशन। पांचवी डेफिनेशन है आत्यंतिक लाभ, ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट इन द लाइफ। इसके बाद कुछ प्राप्त करना बचता ही नहीं है। मैंने 12वीं पास करी, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया, फिर और दो तीन डिग्रियां पाई, ये किया वो किया, फाइनली सरकार ने भी मेरे काम का रिकॉग्निशन किया, मुझे पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, ब्ला 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 ब्ला, नोबेल प्राइज मिल गया। लेकिन हमने ये आत्मज्ञान प्राप्त करके जीवन में सबसे बड़ी सिद्धि जो है हमने पा ली है, आत्यंतिक लाभ। इससे ज्यादा हमें कुछ चाहिए ही नहीं, है भी नहीं। हरि जी बैठे, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मोक्ष को तमिल में वीडू कहते हैं, सरिया? विट विट विड, घर। ऐसा मैंने कहीं किसी से सुना था। मोक्ष को वीडू कहते हैं तमिल में। वीडू यानी घर। यानी मोक्ष की जो स्थिति है, आत्मा की जो आत्यंतिक लाभ की अथवा आत्यंतिक सुख की जो स्थिति है, वह बीइंग एट होम, घर में आना, अपने सही स्वरूप की पहचान बनाना। आप बड़े प्रवास के पर जाकर आइए, यूरोप के टूर करके आइए, अमेरिका जाकर आइए, इधर गए उधर गए, फाइनली जब भी घर आता है तो ऐसा होता है, हाँ હવે घरे આવ્યા, शांति थी। बराबर। कितना भी घूमो फिरो, घर घर आते हैं तो जैसी शांति सुख मिलता है, वैसे ही सुख इस आत्म स्वरूप में अपने आप को मिलते कि हाँ अभी घर पे आ गए। दैट इज अ फीलिंग ऑफ टोटल कंटेंशन। आई एम फुल्ली कंटेंटेड। आत्यंतिक लाभ। छठी डेफिनेशन भगवान ने बहुत अच्छी करी वापस, कि आपको सुख तो मिल गया, उसको फर्दर एम्फेसाइज किया भगवान ने छठी डेफिनेशन में, आत्यंतिक दुख निवृत्ति। यानी सुख में तो हम बैठे हैं, लेकिन जीवन में कितना भी बड़ा दुख आए, गुरुणापि न विचाल्यते, बड़े से बड़े दुख में भी हम विचलित नहीं होते, अपनी जो स्थिति बनी है उसी को बनाए रखते हैं। और ये शरीर, अंतर्मन, मन बुद्धि चित्त अहंकार, शरीर इंद्रिय वगैरह का जो संघाड़ा है, जिसको हम अनात्मा कहते हैं, संसार में से कोई भी दुख आया तो दुख हम उस अनात्मा को सौंप देते हैं, और अपना जो आत्मा स्वरूप है उसमें हम मौज लेते हैं। मान लीजिए कि हम उस आत्मा स्वरूप में बैठे हैं, मौज है, में आनंद आ रहा है, और कुछ भी आ गया। हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। एक क्षण तो झटका लगता है, सो व्हाट, झटका लग क्या हुआ है, इमीडिएटली नेक्स्ट मोमेंट सो व्हाट, तो क्या। ये व्हाट और सो व्हाट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है मन की, आत्यंतिकम दुख निवृत्ति, दुखे न गुरुणापि न विचाल्यते। कितना भी बड़ा दुख आ जाए उससे हम विचलित नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा मौत आएगी, उसका तो अभी हमें भगवत गीता का अध्ययन करने के बाद उसका तो डर निकल गया है, तो अभी तो देयर इज नथिंग एल्स। तो जो भी किसी भी प्रकार का
विकार मन में पैदा हुआ तो वो विकार को अनात्मा को सौंप दो, ये अनात्मा का है, मैं तो आत्मा हूँ, ये मेरा, दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट, ये मेरा डोमेन में नहीं है। क्या, जिसका है उसको सौंप दो। अभी यहाँ जब इस स्थिति में हम होते हैं, तब भी हमारे मन में ऐसा कोई भी भौतिक विचार आए तो वो हम अनात्मा को सौंप सकते हैं। उस अनात्मा को अभी हम कह सकते हैं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। क्या, ये तो भौतिकता है, वो शरीर को सौंप दो, वो मेरा कुछ उसे लेना देना नहीं है, मैं तो आत्मा स्वरूप हूँ, चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम। क्या, यानी आत्यंतिक दुख निवृत्ति, ये 6 डेफिनेशन भगवान ने योग की बताई। क्विकली रिवाइज कर लेना है तो जस्ट आई गिव द नेम्स ऑफ द डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन है चित्तो परमणम, दूसरा है आत्मदर्शनम, तीसरा है अत्यंतिकम सुखम, चौथा है तत्वनिष्ठा, पांचवा है अत्यंतिक लाभ, और छठा है अत्यंतिक दुख निवृत्ति। और अभी अगले श्लोक में भगवान 7वें डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, जो श्लोक अभी अभी हमने देखा। तो जरा उस श्लोक के ऊपर दृष्टि कर ले। ये 6 चीज यहाँ आ गई, 20, 21 और 22 में दो दो करके। और ये 23वें श्लोक में भगवान ये 7वें डेफिनेशन जो है उसकी बात कर रहे हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, जिसका नाम योग है, उस योग को जानना चाहिए। और उस योग को न उकताए हुए, बोर नहीं होते हुए, धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक उसको करते रहना, वह हमारा कर्तव्य है। तो 7वीं डेफिनेशन जो है वह हमारे मन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना आए, इसलिए भगवान ने ये 7वीं डेफिनेशन टेक्निकल डेफिनेशन कहेंगे। तीसरे डेफिनेशन में भगवान ने कही थी अत्यंतिकम सुखम। और हमारे मन में कदाचित ऐसी बात आ जाए कि समाधि लगने से जीवन का सबसे बड़ा सुख मिलता है, हाईएस्ट हैप्पीनेस ऑफ लाइफ हमें समाधि की स्थिति में मिलता है। और यदि ये ध्यान की, बिकॉज धारणा ध्यान समाधि है ना, तो समाधि में हमें सबसे बढ़िया सुख मिलता है, यानी कि ध्यान की प्रक्रिया से हम समाधि में जाते हैं तो समाधि में हमें सबसे बड़ा सुख मिलता है। तो हम बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो आता है वो जाने वाला है। आगमा पाइनो नित्यान, या तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो आया वो गया। तो किसी भी प्रकार का सुख, हैप्पीनेस, जो मेडिटेटिव स्थिति में, ध्यान की स्थिति में बैठने से यदि उसकी अनुभूति होती है, तो यह स्थिति मात्र जब तक हम ध्यानस्थ हैं तब तक बनी रहेगी। जैसे ही ध्यान खुला, मेडिटेशन की स्थिति गई, वो सुख गया।
तो वेदांत हमें कहता है कि ऐसे सुख की या भ्रांतिमय सुख के पीछे मत पड़ो, मिस्टिक प्लेजर जिसको हम कहेंगे, क्योंकि ये सब आने जाने वाले हैं। और कई लोग जो इस तरह की समाधि की अनुभूति करते हैं, ऐसे लोगों का कहना है कि जब तक हम समाधि की स्थिति में बैठे हैं तब तक हमें सुख तो मिलता है, लेकिन जैसे ही समाधि खुली, आंखें खुली, तो ऐसी अनुभूति होती है कि एज इफ जैसे हजारों बिच्छू हमें काट रहे हैं, thousands of scorpions are biting us। तो यदि यह समाधि का सुख हमें अल्टीमेटली इस प्रकार के दुख की अनुभूति कराने वाला है, तो यह सुख क्या काम का। तो इसलिए ये समाधि, ये मिस्टिक या तो रहस्यमयी समाधि का जो सुख है वो आता है, तो भी वो समय के ऊपर निर्भर है। और इसलिए हमें यदि सच्चे सुख की अनुभूति करनी है तो वह ऐसे सुख की अनुभूति करनी चाहिए कि जो आता नहीं है। जो आएगा वो जाएगा नक्की। तो अभी हमें सातत्य से सुख की अनुभूति करनी है, तो हम क्या करें, हमें ऐसे सुख के ऊपर निर्भर रहना है कि जो कभी आता ही नहीं, इट नेवर अराइज। यानी वो है ही, इट इज देयर, हमेशा उधर ही है, वो आवन जावन नहीं है उसमें। यानी कि समय से बद्ध नहीं है, इट इज नॉट टाइम बाउंड। तो यह जो अगणित आनंद है, इनफाइनाइट ब्लिस। हाँ, अभी मुझे पता चला आप लोगों की मुंडी ऊपर क्यों हो रही है। 9 बज गए, बराबर है। बस तब यहाँ रोकेंगे, सिग्नल मिल गया। चलिए, ये जो चर्चा है थोड़ी रोचक है, तो अगले सत्र में करेंगे। यानी ये जो बात करें कि ऐसा आनंद जो कभी आता नहीं है, अपनी जगह पर हमेशा है, वो आनंद की अनुभूति कैसे प्राप्त करें, या तो उस आनंद को कैसे प्राप्त, उस आनंद को प्राप्त करने की सवाल ही नहीं है, उसका अनुभूति कैसे प्राप्त करें, अगले शुक्रवार को देखेंगे। तो आज प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे और अगले सत्र में इसी श्लोक के ऊपर
अध्ययन जारी रखेंगे। जय श्री कृष्ण।